हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ लर्न पर स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि जो हमारे जो फीडबैक आया था उस फीडबैक के अंदर हम क्या आंसर दें। और ये अलग अलग बच्चों के अलग अलग टाइम पर आ रहा है, किसी कल आ रहा है तो किसी आज आ रहा है। मुझे 10-11 बच्चों ने ये फीडबैक भेज दिया है और वो कह रहे हैं, मतलब 30 से 40 बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो आप इस पर एक वीडियो बना दो। मैं आप वीडियो बना के ये बता रहा हूँ। तो डियर कैंडिडेट, इसमें लिखा हुआ है, इन आवर कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू फिल आउट ए फीडबैक फॉर्म फॉर अग्निवीर नेवी टू 2024। ये मतलब ये 2024 का जो फीडबैक है आप भर दीजिए। और योर फीडबैक इज क्रूशियल इन हेल्पिंग अस इनहेंस आवर प्रोसेस एंड सर्विस, मतलब उनकी प्रोसेस को क्या कर देगा, मतलब इनके बढ़ावा दे देगा उनकी प्रोसेस को। ओके, मतलब उनकी प्रोसेस बहुत ही अच्छी करने के लिए फीडबैक आया है। और इसके अंदर ये आया है और इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में जो हमारे इंटरफेस देखने को मिलता है वो इंटरफेस ये है। इसके अंदर 11 से 12 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उस क्वेश्चनों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या आंसर देना चाहिए, और इसके अंदर आपका भी फीडबैक आ जाएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 आता है, आपको भारतीय नौसेना की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के बारे में कैसे पता चला। तो आपको कैसे पता चला, या तो रोजगार समाचार पत्र से, या स्थानीय अखबार से, या व्हाट्सएप से, या यूट्यूब से, या सोशल मीडिया FB मतलब फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर, इंस्टा से, या आदि से, या मित्र या रिश्तेदार से। अगर आपको मित्र या रिश्तेदार से मोटिवेशन मिला है कि वो नेवी के ये अंदर जॉब कर रहा है तो आपको भी लगना है, तो मित्र रिश्तेदार कर देना। या आप यूट्यूब से पढ़ लिख के आप बनना चाहते हो तो यूट्यूब कर देना। व्हाट्सएप, स्थानीय अखबार, या रोजगार समाचार, आप जिससे भी मिला है आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद में जो आता है वो फीडबैक आता है 2 क्वेश्चन। इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछा गया है, अग्निवीर भर्ती सेवा भर्ती एवं पात्रता शर्तों के लिए जानकारी का सबसे उपयोगी स्रोत कौन सा है। या तो आधिकारिक वेबसाइट जो www.joinindiannavy.nic.in है, उससे आपको पता चलता है तो आप आधिकारिक वेबसाइट कह सकते हैं। या जो रोजगार समाचार आते हैं उनके द्वारा, या तृतीय पक्ष वेबसाइट, या व्हाट्सएप, या यूट्यूब, या अन्य। आपको सबसे ज़्यादा जानकारी कौन देता है, वो देता हो है यूट्यूब या आधिकारिक वेबसाइट। जो आपको अच्छा लगे इन दोनों में से आपको वो कर देना है। अब जो प्रश्न संख्या आती है वो प्रश्न संख्या है 3, जिसके अंदर लिखा है, भारतीय नौसेना में अग्निवीर प्रवेश के लिए नौकरी विवरण और पात्रता शर्तों की स्पष्टता और सटीकता संतोषजनक मानी जाती है या नहीं। जो आपको 17.5 उम्र बताई जाती है और 21 साल लास्ट बताई जाती है, उस उम्र के तहत आपको लिया जाता है या नहीं, वो आप यहाँ पे बता देना है। दृढ़तापूर्वक असहमत हो, या सहमत हो, या तटस्थ हो, सहमत हो, या दृढ़तापूर्वक असहमत हो। ये पांचों में से आपको जो भी आंसर अच्छा लगे वो आंसर आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद में जो आता है वो आता है चौथा, 10वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा या व्यवसाय विषयों को शामिल करना इन उम्मीदवारों को अग्निवीर भर्ती में शामिल होने का अवसर प्रदान करने में प्रभावी रहा है या नहीं। मतलब जो आप आर्ट्स से लेते हो, या मैथ लेते हो, बायोलॉजी लेते हो, या कोई कॉमर्स लेता है, वो यहाँ पे सही है या नहीं। आप जो मतलब आप 10वीं के अंदर हो, आपने आर्ट्स ले ली, तो आप यहाँ पे MR का फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपके पास मैथ है तो आप SSR का फॉर्म भर सकते हो। मतलब ये सही तो बोल रहा है, तो आप यहाँ पे दृढ़तापूर्वक सहमत करते हो। अगर अगर आपको ये लगता है कि ये सहमत नहीं है तो आप यहाँ पे दृढ़तापूर्वक असहमत भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके माइंड पर। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर क्या आती है 5, आपको स्टेज फर्स्ट मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है उस परीक्षा के परीक्षा पैटर्न की स्पष्ट समझ है या नहीं। मतलब आपको नेवी ने बताया तो वो पैटर्न वहाँ पर आया था या नहीं। तो आप यहाँ पे दृढ़तापूर्वक असहमत कर सकते हो, असहमत करते हुए, तटस्थ करते हुए, सहमत के दृढ़तापूर्वक असहमत। मतलब आपको जो अच्छा लगे इन पांचों में से आप जो आंसर दे सकते हो कि नेवी ने मतलब जो सिलेबस बताया था वही आया या अलग से सिलेबस आ गया। इसके बाद में आया, अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी सामग्री उपलब्ध है या नहीं। नेवी ने जो बताया 11th-12th का कोर्स, तो वो कोर्स आया है या उससे बाहर कोर्स आ गया है, और मतलब जो बताया है वो आपके पास उपलब्ध है या नहीं। तो इसके बाद में मतलब आप दे सकते हो दृढ़तापूर्वक असहमत, असहमत, तटस्थ, सहमत, या दृढ़तापूर्वक सहमत। इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या 7,
अग्निवीर परीक्षा के लिए पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया का समग्र अनुभव संतोषजनक माना जाता है नहीं। मतलब जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन के अंदर जो जो चीज़ें दे रखी होती है मेडिकल के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, आपका मतलब फिजिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा, वो दिया होता है। तो आप उससे सहमत हो या असहमत हो? दृढ़तापूर्वक असहमत दे सकते हो, असहमत दे हो, तटस्थ असहमत या दृढ़तापूर्वक सहमत। इन पांचों में से आपको जो बेस्ट लगे वो आंसर आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद में जो आठवां आता है वो है आवेदन प्रक्रिया के संबंध में अभ्यर्थियों के प्रश्नों के समाधान में हेल्प डेस्क सेवाएं और FAQ प्रभावी रही है। मतलब आप यहाँ पर कॉल करते हो, आपके कॉल का आंसर देते हैं या नहीं। आप मतलब नेवी की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर FAQ का मतलब मैसेज का आपको दे रखा है, वहाँ पर मैसेज आप कर सकते हो तो आपको आंसर मिलता है या नहीं। तो आप दृढ़तापूर्वक असहमत हो या दृढ़तापूर्वक सहमत हो या असहमत हो या तटस्थ हो या असहमत हो यहाँ पे दे सकते हो। तो अब हमारे पास प्रश्न संख्या 9 आता है, वो है सत्यापन प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा घोषित दस्तावेजों विवरणों में त्रुटियों को दूर करने में प्रभावी रही है। मतलब जो सत्यापन प्रक्रिया होती है जिसके अंदर अभ्यर्थियों के नाम में या उसके फादर्स नेम में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उन विवरणों को दूर करने के लिए सहमत है या नहीं, त्रुटियों को दूर करता है या नहीं। अगर आप दृढ़तापूर्वक सहमत हो तो दृढ़तापूर्वक सहमत कर सकते हो, दृढ़तापूर्वक असहमत हो तो असहमत कर देते हो। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो आप तटस्थ कर सकते हो बस। इसके बाद में जो आता है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है आवेदन विंडो बंद होने के बाद उपलब्ध कराई गई सुधार विंडो। मतलब जो आप त्रुटि हो जाती है नाम के अंदर वो आपके सुधार विंडो मतलब 2-3 दिन के लिए खुलती है। वो आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत विवरणों में सुधार करने के लिए उपयोगी थी या नहीं थी। मतलब आपका नाम सही हुआ या नहीं, वही का वहीं रह गया। तो आपको यहाँ पे अगर दृढ़तापूर्वक सहमत हो यहाँ पे, असहमत हो तो यहाँ पे। अगर आपको कुछ नहीं पता तो टेस्ट कर सकते हो। इसके बाद में जो प्रश्न संख्या आती है वो प्रश्न संख्या है 11। इसके अंदर आता है ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण पोर्टल की समग्र पहुंच और उपयोगकर्ता अनुकूलता संतोषजनक थी। मतलब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरे थे तो आपको जो नाम लिखे गए थे, मतलब जो फोटोएं खींची गई थी, साइन कैप्चर हो गया था या नहीं। तो आपको अगर असहमत हो तो असहमत कर सकते हो, दृढ़तापूर्वक सहमत हो तो सहमत कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं पता तो टेस्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर 12वां क्वेश्चन आता है, वो है कोई अन्य टिप्पणी या समस्या हो तो कृपया बताइए। अगर आपके पास अन्य कोई टिप्पणी है तो वो आप यहाँ पर मतलब आपको कोई भी त्रुटि लगती है अग्निवीर नेवी के बारे में तो आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। इसके अंदर आपको फिर कैप्चा बनना है, आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं भी दे सकते। यहाँ पे कैप्चा बनना है और यहाँ पे जमा कर देना है। इसके अंदर ये है कि आपको अगर ये फीडबैक बनना है या नहीं, तो आपको मतलब अच्छा लगता है तो भर दो, नहीं लगता है मत भरो। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो नेवी है कि वो खुद के परिवेश को सही करना चाहती है, या जो मतलब कंप्यूटर बेस्ड हुआ था उसके अंदर जो माहौल उत्पन्न हुआ था उसको सही करना चाहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।